कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल। डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। अदायगियां वक्त पर करेंगे, मुल्क दिवालिया नहीं होगा। वजीर खजाना इसाक डार की तसल्लियां। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी नुकसान की बड़ी वजह करार। कहा कुछ लोगों को शौक है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है मगर बेहतरी की उम्मीद है। हमारी सारी तवज्जो इस वक्त बजट पर है। चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। एक रोज में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। पीटीआई हुकूमत पर मईशत को तबाह करने का इल्जाम लगा दिया। हुकूमत बजट पेश करने में तजब्जुब का शिकार। वजीर आजम और इत्तेहादी बजट में बड़ा रिलीफ देने के ख्वाहिशमंद। वजारत खजाना बजट के लिए फंड्स न होने पर परेशान। वजारत खजाना की अक्सर तजावीज़ को वजीर आजम और इत्तेहादियों ने मुस्तरद कर दिया। बड़ा रिलीफ देने और आवाम दोस्त बजट पेश करने के लिए रकम नहीं, बजट को हतमी शक्ल देने में मुश्किलात का सामना। अवाम पर गैस बॉम्ब गिराने की तैयारी। कीमतों में 45 से 50% तक इजाफा। ओगरा ने मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए औसतन 50%, सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 45% इजाफा होगा। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। हतमी मंजूरी हुकूमत देगी। रियासत का सबसे जो पहला अहम जुज़्व है वो हुकूमत है। रियासत सूबाई हुकूमत है और सूबाई असम्बलियाँ रियासत में आती हैं, लेकिन आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है चंद मखसूस लोग पूरी रियासत को वो समझते हैं कि वो उनके जवाबदेह है। आइन हमें दस्तक दे रहा है और हम आइन से बड़े हैं। ये गैर आइनी सोच है, ये आइन के मुनाफी सोच है। पार्लिमान रियासत है, अदलिया नहीं। अदलिया में कुछ लोग खुद को रियासत से ऊपर समझते हैं। वजीर आजम के बावने खसूसी इरफान कादिर की तनकीद। बोले कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट कानून बनाने से पहले मुशावरत करे। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ताबे है? रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। रियासत कमजोर नहीं, इस वक्त रियासत सब्र से काम ले रही है। 190 मिलियन पाउंड एनसीए स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ। नैब का बुशरा बीबी को केस में गवाह बनाने का फैसला। 7 जून को बुशरा बीबी का बतौर गवाह बयान कलमबंद होगा। बुशरा बीबी से दस्तावेजात भी तलब। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही को एंटी करप्शन कोर्ट गुजरावाला में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम की परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील मुख्तार अहमद रांझा कहते हैं परवेज इलाही को थाने में बंद करना ज्यादती है। निगरां हुकूमत प्रेशर डाल रही है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने परवेज इलाही के मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी इकबाल और पीटीआई रहनुमा ख्वाजा वकार को रिहा कर दिया। झूठ और इंतशार की सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचा। जो पाकिस्तान दुश्मन ना कर सके वो इन्होंने कर दिया। इंतशार फैलाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। हमजा शहबाज बरस पड़े। कहा अब इनको कानून का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ वतन वापस आकर इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। 20 दिन बड़े अहम हैं। पीडीएम में फूट पड़ेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने होंगी। शेख रशीद की पेशगोई। कहा नवाज शरीफ पर दोबारा क्रॉस लग गया है। उडारी परिंदे पीपल्स पार्टी के टोकरे में भी भेजे जाएंगे। मुख्तलिफ मसालों से खिचड़ी पकेगी जिस पर जहांगीर तड़का लगाएंगे। इमरान खान का बीबीसी में इंटरव्यू, अगर वो इमरान खान का बीबीसी में इंटरव्यू कोई देख ले तो मैं समझता हूं कि अब इमरान खान खुद भी चाहें और उस लाडले को बचाने वाले जो हमेशा कूद पड़ते हैं लाडले को बचाने के लिए वो भी चाहें, तो अब इमरान खान का कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सियासी रहनुमा ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के बाद इनका कानून से बचना नामुमकिन हो गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वो इंतशार फैला रहे हैं और रियासत को धमकियां दे रहे हैं। इनके गिर्द कानून का शिकंजा तंग होता जा रहा है। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और जहांगीर तरीन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नई सियासी जमात के क़याम समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। तनवीर इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जहांगीर तरीन के साथ मिलकर आगे चलने पर बात हुई।
सियासी मुस्तकबिल का ऐलान बाद में करेंगे। नुमान लंगड़ियाल ने कहा, पीटीआई का नजरिया छोड़कर आने वालों को वेलकम करेंगे। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान मुतहर्रिक, साबिक अरकान सूबाई असम्बली का अलग ग्रुप बनाने का फैसला। हाशिम डोगर और मुराद रास के साबिक अरकान असम्बली से राबते, टिकट होल्डर्स का इजलास आज तलब। हाशिम डोगर कहते हैं एक बड़ा ग्रुप आज इकट्ठे चलने का ऐलान करेगा। नून लीग और पीडीएम के बयानिए के साथ नहीं दे सकते, हम देखेंगे सियासत किस करवट बैठेगी। लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा कर लूं। पार्टी की लीडरशिप ने अदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई की, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं और खुद को पीटीआई से अलग करता हूं। साबिक एमपीए एहतशाम जावेद अकबर ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा मुल्की बका के लिए हमें एक कौम बनकर काम करना होगा। पीटीआई के साबिक एमपीए राय असलम खरल ने पार्टी को खैर बात कह दिया। 9 मई की पुरजोर मजम्मत की, कहा पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। अपनी फैमिली से मिलना है। 25 दिन आप लोग रह चुके हैं, बहुत हो गया। अब हमें अंदर क्यों ले जाए? हमें हम कोई चोर डाकू हैं यहाँ पर? नहीं, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा। बहुत कर चुके हैं आप लोग हमारे साथ, जो करने आप लोगों ने, जो रात को इन लोगों ने हमारे साथ किया, किसी ने देखा है? यहाँ पर जो आप लोग करें, हमारी बेटियां रूल रही है, जिन्हें हमने आज तक घरों से नहीं निकलने दिया है। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, फैमिलीज को नहीं मिलने दिया जा रहा। 25 दिन हमें जेल में रखा गया, अब और क्या करना है? तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा कहती हैं, अब हम और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये जुल्म मजीद नहीं चल सकता। पाक फौज मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही है, हम सबको पाक फौज की इज्जत करनी चाहिए। चौधरी सरवर की गुफ्तगू। चौधरी शाफे बोले, शरपसंद वाक़ियात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबको मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। 9 मई को हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। मियां आतिफ महमूद ने जीएचक्यू हमले पर भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। पेट्रोल बॉम्ब जीएचक्यू के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। रियासत मुखालिफ नारे और तोड़ फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। 9 मई को जिना हाउस और दीगर हसास तंसीबात पर हमले की तहकीकात। पीटीआई की साबिक एमपीए फरद फारूक और कोर कमांडर की वर्दी पहनने वाले मुलजिम के साथ सेल्फी लेने वाला नौजवान भी गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस तोड़ फोड़ में मुलव्विस 89 मर्द और 13 खवातीन की शनाख्त। नौ मई के वाक़ियात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुलजिमान के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुलजिमान को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से सामान चोरी करने वाले मरकजी मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने मुलजिम शहजाद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुख्तलिफ स्कूल्स की तालिबात और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात पर गम और गुस्से का इजहार। मुलव्विस, इंतशार पसंद, मास्टरमाइंड या सहूलतकार को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा, हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक फसादियों और एहसान फरामोशों को निशाने इबरत ना बना दिया जाए। कराची में जलाओ घिराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। फिरदौस शमीम नकवी को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फिरदौस शमीम नकवी को 7 जून को पेश करने का हुक्म। अदालती नजरसानी एक्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज। दरखास्त में सदर मुमलिकत और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती नजरसानी एक्ट आइन से मुतसादम है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शेख रशीद के खिलाफ केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। शेख रशीद की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ अलकरा में मौजूद। हल्फ बर्दारी में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट पर लिखा, पाक तुर्क शराकतदारी अखुवत और मोहब्बत के लाजवाल रिश्तों की मजहर है।
मेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के कहने पर जल्दबाजी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपी ने धमकी दिए मेयर इलेक्शन ना कराए गए तो विफाक से अलग होंगे। मर्दमशुमारी में धांधली को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सीटीडी की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 6 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स और असलहा बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ कलदम तंजीमों से है। कराची के इलाके कुरंगी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, मुबैना दहशतगर्द जुनेद हमीद गिरफ्तार, कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिम 36 से जायद अफराद के कत्ल और मुतादिद अफराद को जख्मी करने में भी मुलव्विस रहा। तफ्तीश में सानेहा चक्रागोट हमले में मुलव्विस होने का एतराफ। बाराकऊ इस्लामाबाद में अगवा के बाद कत्ल 5 साला बच्चे के लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 3 मुजरिमान को 2 मरतबा सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने का हुक्म सुना दिया। मुजरिमान ने 2019 में 5 साला उमर राठौर को अगवा के बाद कत्ल किया था। लाहौर में 6 साला पोते को अगवा के बाद कत्ल करने वाला संगदिल दादा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम नजीर अपनी बहू को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था। मुलजिम ने अपने पोते को अगवा करके बेटे को बीवी को तलाक देने के लिए ब्लैकमेल किया।